चलो ध्यान देगा। कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में ठंडा रहने के लिए सबसे ज्यादा तो मेरा गले खराब हो रहा लगातार। चलो आगे देखो, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। ऐसे मान लो ये 5 मीटर है। अब यहां से जमीन के अनुदिश सीढ़ी का ढाल ऐसे दिया हुआ है ये, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है दीवार पे इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये हम लोग को निकालना है। यानी इधर कैसे घट रहा है, जब ये इधर जा रहा तब, जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से, ये दीवार मान लो उससे 4 मीटर दूर है। ध्यान देगा कैसे बनाएंगे। जब ये 4 मीटर है तो निकालेंगे दीवार का ऊंचाई कितना है जहां तक सीढ़ी लगा हुआ है। तो देखो ये जब भी दीवार से कोई सीढ़ी लगेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का जब कोण बनाएगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा क्या होगा, कर्ण का होगा। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, लंब निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इतना हम लोग को पता है। तो देखो लंब की जगह कितना निकालना है, लंब को हम रहने देते हैं लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 का 9, इसलिए लंब बराबर √9 बराबर 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान, हाँ सेंटीमीटर में है, किसमें, मीटर में है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा और, यहाँ कह रहा है ऊंचाई किस दर से इसका घट रहा है जब ये वाला मान दिया रहेगा इसमें। समझेगा, देखो कैसे निकालेंगे। ये तो मान निकल गया। मान लेते हैं कि सीढ़ी में हम लोग को ये पता नहीं है कि कौन किसका वैल्यू है, ए बी सी ऐसे लगा देते हैं। ये 5 मीटर है। अब यहां मान लेते हैं कि बी सी को हम x मान लिए और इसका मान हम लोग क्या मान लिए, y। इसकी चौड़ाई ये, जमीन से इसकी दूरी को x मान लिए और इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लिए y। तो देखो समकोण त्रिभुज में रूल होता है कर्ण का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग सीखे थे जब दिया हुआ नहीं रहता है तब हम किसके सापेक्ष करते हैं, टी के सापेक्ष। यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, बोथ साइड WR/TT, WR/TT। अब बोलो ऐसे क्यों बना रहे हैं, जब हम लोग इतना निकाल लिए थे। ऐसे इसलिए बना रहे हैं ठीक, इसमें रेट निकालना है, मान नहीं निकालना है। ये तो मान यूज करने के लिए निकाले, यहाँ निकालना है। बोला कि x घट रहा है, यानी देखो ई वाला सीढ़ी यानी इससे दूर भाग रहा है तो ई वाला कितना नीचे आएगा। जैसे एक सीढ़ी लगा हुआ है तो दीवार पे लगा हुआ है, यदि हम उसको नीचे किए तो ई वाला दूरी बढ़ जाएगा। जैसे कि वहां पे खंबा लगाएंगे, यहाँ पे है, थोड़ा और नीचे किए खंबा तो इधर वाला दूरी बढ़ जाएगा। तो बोलो इधर वाला दूरी हम दे रहे हैं, आप ये वाला दूरी निकालिए कि कैसे घट रहा है, इसका रेट क्या है। तो हम x² + y² बराबर 5², x माने इधर वाला, तो इधर वाला का रेट देखो दे के रखा है यहाँ,
कि जो दीवार से दूरी जा रहा है, दीवार से जो दूर हो रहा है वो दिया हुआ है dx बटा dt का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हालांकि मीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना है dy बटा dt वाला। चलो एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में dx बटा dt प्लस वाई स्क्वायर का 2y साथ में dy बटा dt और 5 स्क्वायर का अंक है, अंक क्या हो जाता है 0। अब यही वाला मान यहाँ पुट करो, आगे देखो 2x का मान कितना है, x का मान यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है 4 मीटर, तो 2 गुने 4 dx बटा dt का वैल्यू कितना है, dx बटा dt का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 2 ही लगा दो, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे लगा दो, प्लस 2y, y का मान कितना निकाले थे, जब ये 4 था तो y वाला कितना आया था, इधर वाला निकाले थे 3 आया था, तो 2 गुने 3, और इसके बाद क्या निकालना है ई वाला ढाल dy बटा dt, हम लोग को इसमें पता नहीं है तो ये निकालना बराबर 0। 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 3 दूना 6 dy बटा dt बराबर 0, इधर जाएगा तो 6 dy बटा dt बराबर इधर हो जाएगा -16, इसलिए dy बटा dt बराबर -16 बटा 6, और ये हमेशा मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो 8 दूना 16 3 दूना 6। फिर से समझो क्या है, एक मान है ऐसे दिया हुआ था, बोला जमीन से इसकी दूरी 4 मीटर है, तो और ये सीढ़ी की लंबाई 5 है, तो हम लोग क्या किए उस टाइम ये पता किए कि यदि दूरी इधर का 4 है तो इसका हाइट कितना है, तो हाइट निकाले इस फार्मूला से, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू निकाल लिए, लंब हमें पता नहीं था, लंब निकल गया 3। अब फिर से माने, अब हम लोग रेट निकालने के लिए मान नहीं रखे, हम माने कि इसकी दूरी x है, इसकी दूरी y है, तो इससे रेट निकालने के लिए लगाए, तो x y है, ये है 90 डिग्री, तो ये है लंब और ये है आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, वही बात लिखे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या किया डिफ्रेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx बटा dt, dx बटा dt का मान दिया हुआ था कि इधर से दीवार खिसक रहा है, सीढ़ी खिसक रहा है दीवार से, और उसका रेट था 2 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दिए प्लस 2y dy बटा dt, इसका वैल्यू लिख दिए। अब हमें dy बटा dt निकालना था, ऊंचाई वाला, y माने ऊंचाई को, तो ऊंचाई वाला मान निकालना था, तो इसका निकाल दिया। वाह, यहाँ 2 बार बता रहे हैं, वहां देखो छापो।